हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइबल रिवॉल्ट इन छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान जो है डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। इसका मतलब ये है कि हमको केवल कुछ भी करने की इच्छा बस नहीं करनी चाहिए कि हम केवल इच्छा हम बनना चाहते हैं, है ना। हमारी इच्छा है कि हम डीएसपी बन जाएं, हमारी इच्छा है कि हम आईएएस बन जाएं। हमको इच्छा बस नहीं करनी है, हमको उसको पाने के लिए हमको मेहनत करनी है। हमको मेहनत किस तरह से करनी है, हमको पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। तो आज की ऑप्टिमिज्म का ज्ञान क्या है? डोंट विश फॉर इट बट वर्क फॉर इट। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले आज हम ट्राइबल रिवॉल्ट इन छत्तीसगढ़ में हम आज देखने जा रहे हैं हल्बा रिवॉल्ट, भोपालपट्टनम रिवॉल्ट, परालकोट रिवॉल्ट, तारापुर रिवॉल्ट, मारिया रिवॉल्ट, लिंगागिरी रिवॉल्ट। यदि आप देख रहे होंगे ईयर में, तो ईयर्स जो है लास्ट में देखिए लिंगागिरी रिवॉल्ट 1856 है ना। जैसे कि आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा कि 1857 जो है सिपॉय म्यूटनी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में है ना। तो उसमें से आपको क्या पता चला कि ये हम जो है 57 तक है, यानी कि आज का जो हमारा सेशन है वो 1857 से पहले के जो रिवॉल्ट हुए हैं ट्राइबल रिवॉल्ट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हल्बा रिवॉल्ट कब हुआ। 1774 से 79 तक हुआ। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसा कि मैंने क्या बताया, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो समथिंग। अब रिवॉल्ट्स की जब बात हुई है, यानी कि अब हम क्या अब हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं ना। तो हिस्ट्री तो क्या है कि अब इसको रिलेट कैसे करें हम। हालांकि आपको तो एज इट इज़ यदि याद हो जाता है अच्छी बात है, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं जो हम रिकॉल कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। वो सबसे पहला एक्ट माना गया है जब हम पढ़ रहे हैं, तो है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स बाय द ब्रिटिशर्स, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जस्ट उसके बाद क्या हुआ, हल्बा रिवॉल्ट 1774। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। कितने साल तक चला था ये हल्बा रिवॉल्ट? 5 ईयर्स तक चला था। तो 5 ईयर्स यानी कि 74 से क्या हो जाएगा, 79 तक। ठीक है, अब हम किस तरह से इसको देखेंगे। रूलर कौन है हल्बा रिवॉल्ट के समय, लीडर कौन है, रीजन कहाँ है, यानी कि हुआ कहाँ, देन रीजन क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं रूलर। तो रूलर कौन थे? अजमेर सिंह थे। और लीडर कौन थे? अजमेर सिंह ही थे, यानी कि सेम थे। रूलर और लीडर दोनों एक हैं, ठीक है। जो अजमेर सिंह थे वो गवर्नर ऑफ डोंगर भी थे, ठीक है। डोंगर जो कि बस्तर में है। तो रीजन कहाँ हुआ? ये बस्तर में, ठीक। रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था कि जो अजमेर सिंह थे वो इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना चाहते थे। किसको? डोंगर को, यानी कि ये जो है स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे डोंगर को। तो जिसके लिए वहाँ के हल्बा ट्राइब्स जो हैं इनकी मदद किए थे। हल्बा ट्राइब्स और वी कैन से हल्बा सोल्जर्स भी जो है इनकी मदद किए थे अजमेर सिंह की। लेकिन वो मदद तो किए थे, लेकिन एक्चुअल जो रीज़न था, रीज़न केवल इतना नहीं था कि वो किंगडम बनाना चाहते, नहीं स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते तो बस ये लोग सब तैयार हो गए, हाँ हाँ ठीक है हम आपके साथ में हैं, खड़े हैं, है ना। नहीं, इनका अपना पर्सनल रीज़न था सपोर्ट करने का। पर्सनल रीज़न क्या था? वो इकोनॉमिक रीज़न था। इकोनॉमिक रीज़न किस तरह से था? उस समय प्रोलॉन्ग्ड फैमिन आई हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो जिनके पास जो है कम ज़मीन थी, लिटिल कल्टिवेबल लैंड थे, उनको जो है वो सीवियरली अफेक्ट हुए थे। इस वजह से जो है उनकी अपनी पर्सनल रीज़न थे जो कि इकोनॉमिक रीज़न थे। जब ये दोनों जो है रीज़न मिल गए तो क्या एक विद्रोह के रूप में वो जो है ब्रिटिशर्स और मराठास के खिलाफ हुआ था, ठीक है। ये जो हल्बा रिवॉल्ट है, सबसे पहले यदि एग्जाम में पूछता है कि विच वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रेबिलियन इन छत्तीसगढ़, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रेबिलियन क्या है?
हलबा रिवॉल्ट है। ठीक है, यानी कि ये डॉक्यूमेंटेड है। रिवॉल्ट तो पहले भी हुए होंगे, लेकिन ये जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं हम। हलबा रिवॉल्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? खड़े तो हो गए, इन्होंने विद्रोह तो किया, लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि स्ट्रॉन्गर आर्मीज ऑफ बस्तर सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश एंड मराठास क्रश्ड द रिवॉल्ट, यानी कि वो जो है रिवॉल्ट को क्रश कर दिए, यानी कि ये जो हलबा ट्राइब्स हैं वो हार गए। ठीक है, ओवरऑल जो है रिजल्ट क्या हुआ? ये जो है ये रिवॉल्ट फेलियर था एक। ठीक है, कैसे? आप बस याद क्या करना है? फेलियर। कौन? हलबा रिवॉल्ट। ठीक है, सेकंड में आ जाइए, भोपालपट्टनम रिवॉल्ट कब हुआ? 1795 में हुआ। कब हुआ? 1795। भोपालपट्टनम 1795। रूलर कौन है? दरियाव देव। रीजन बस्तर। रीजन क्या है, क्यों हुआ था? This struggle was started as the process to stop Captain Blunt from entering into southern Bastar, mainly भोपालपट्टनम by the गोंड ट्राइबल्स। इसका मतलब ये है जो गोंड ट्राइबल्स थे वो ब्रिटिशर्स को, जो कि ब्रिटिश को उस समय कैप्टन ब्लंट लीड कर रहे थे, उस समय वो जो है भोपालपट्टनम में, जो कि सदर्न बस्तर में है, एंटर नहीं करने देना चाहते थे। तो कॉन्सिक्वेंस क्या था? कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वो जो है अपने जो ये नहीं एंटर करने देना चाहते थे उसमें तो जीत गए कि सदर्न बस्टर यानी भोपालपट्टनम में वो कैप्टन ब्लंट एंटर नहीं कर पाए, लेकिन वो जो है कांकेर में एंटर कर गए। ठीक है, कांकेर में एंटर करने के बाद में भोपालपट्टनम तो नहीं आ पाए, इसलिए वो क्या हुए, उनको रिटर्न बैक जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? कलकत्ता वापस जाना पड़ा। ठीक है, अब यदि एग्जाम में आता है कि कैप्टन ब्लंट की यहाँ पे बात हो रही है, जो ये कैप्टन ब्लंट है वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर इन बस्तर। ठीक है, एग्जाम में आता है हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर इन बस्तर, तो आंसर क्या होगा? कैप्टन ब्लंट। आई रिपीट वंस अगेन, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर इन बस्तर? आंसर क्या है? कैप्टन ब्लंट। ठीक है, देन परालकोट रिवॉल्ट 1825। इसके समय रूलर कौन थे? महिपाल देव। लीडर कौन है? गेंद सिंह। गेंद सिंह कौन है? जमींदार ऑफ परालकोट। परालकोट के क्या है? ये जमींदार हैं। रीजन क्या है? बस्तर, कांकेर। कहीं कहीं पे बस्तर भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे कांकेर भी बोलते हैं। एग्जाम में यदि आता है, दोनों एक साथ आएगा नहीं, यदि आता है तो आप बस्तर को टिक कीजिए, है ना। रीजन क्या है? रीजन टैक्स लेविड बाय द मराठास रूलर। ठीक है, मराठास रूलर्स के द्वारा जो है टैक्स वसूली की जा रही थी, उसके खिलाफ ये परालकोट रिवॉल्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव इनका क्या था? ये रिवॉल्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये था टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड फ्री ऑफ लूट, प्लंडर एंड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि वो टैक्स के नाम पे ब्रिटिशर्स और मराठास की जो रूलर्स थे वो क्या करते थे कि ट्राइबल पीपल को एक्सप्लॉइट करते थे, एक्सप्लॉइट इन द नेम ऑफ टैक्स। ठीक है, तो वो ये चाहते थे हम ऐसा संसार बनाए जहाँ पे ये लूट पाट और इस तरह से शोषण ना हो। ठीक है, सिंबल उन्होंने अपना लिया था धारवाड़ की टहनियाँ, और वी कैन सी ट्विग्स ऑफ धारवाड़ ट्रीज। क्या बोल सकते हैं हम? ट्विग्स ऑफ धारवाड़ ट्रीज। कॉन्सिक्वेंस क्या था? द रिवॉल्ट वॉज crushed by Captain Pavey. On 20 January 1825, Gend Singh hanged to death. He is known as the first martyr of Bastar. एग्जाम में यदि आता है who was the first martyr of Bastar, तो आंसर होगा गेंद सिंह। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है हु वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़, जिसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। गेंद सिंह नहीं है, क्योंकि गेंद सिंह जो है वो बस्तर के फर्स्ट मार्टियर है। ठीक है, और ये सेकंड मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़ है। ठीक है, बट फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परालकोट में क्या था? परालकोट में क्या था? रूलर महिपाल देव, लीडर गेंद सिंह,
रीजन बस्तर, और वी कैन से कहीं कहीं पे कांकेर भी दिया रहता है। रीजन टैक्स लेविड बाय द मराठास रूलर, ऑब्जेक्टिव जो कि मैंने बताया टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड फ्री ऑफ लूट, प्लंटर एंड एक्सप्लॉयटेशन। सिंबल, सिंबल जो है कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है कि सिंबल क्या था परालकोट का, तो परालकोट के समय, परालकोट रिवॉल्ट के समय सिंबल था ट्विग्स ऑफ धावड़ा ट्रीज। ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या था कि कैप्टन पेवे के द्वारा रिवॉल्ट को क्रश कर दिया गया, यानी कि अगेन फेलियर। अब आप कैसे याद करेंगे, हल्बा रिवॉल्ट फेलियर। देन आया भोपालपट्टनम रिवॉल्ट, यानी कि उस समय क्या थे, ये जीत गए। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, क्रॉस और टिक के रूप में आप याद करना। ठीक है, आप लिस्ट बनाना, हल्बा, देन भोपालपट्टनम, देन परालकोट, इस तरह से आप याद करना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आपको याद कैसे होगा कि कौन सा यानी कि सक्सेसफुल रिवॉल्ट हुआ और कौन सा फेलियर रिवॉल्ट हुआ। ठीक है। देन आता है तारापुर रिवॉल्ट। तारापुर रिवॉल्ट कब हुआ, 1842 से लेकर के 54 तक हुआ। तारापुर 12, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि 12 सालों तक चला था ये। कौन सा, तारापुर रिवॉल्ट। कब आया था, कब हुआ था, 1842। ठीक है, आई रिपीट 1842 में। ठीक है, कब तक, 1842 यदि याद हो जाता है, 1842 याद हो जाता है तो 12 साल। ठीक है, तो 12 साल आप ऐसे लगा लेंगे, यानी कि 42 से 54 तक चला। रूलर कौन थे, भूपाल देव थे। लीडर दलगंजन सिंह। रीजन दंतेवाड़ा, इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, लीडर जहाँ पे दलगंजन दिखेंगे वो, यानी कि दंतेवाड़ा, दलगंजन दंतेवाड़ा। ठीक है। रीजन क्या थे, अगेन इंक्रीज इन टैक्स बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश के द्वारा टैक्स कैसे इंक्रीज किया जाता था, क्या था कि ब्रिटिश और जो मराठास की जो कंबाइन आर्मीज थी, ट्राइबल्स को क्या लगता था कि इनकी वजह से हमारी जो संस्कृति है ना, वो खतरे में है। तो ये क्या करते थे, जब इनकी संस्कृति पे बात आती थी तो ये जो है विद्रोह में खड़े हो जाते थे उनके खिलाफ, विरोध में, है ना। जब ये उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे तो इनको क्या लगता था, ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि अब इनको शांत कैसे करवाया जाए, तो वो क्या करते थे, टैक्स लेवी कर देते थे, यानी कि टैक्स वसूली करने लग जाते थे। तो टैक्स जब ये बढ़ा देते थे तो ये और ज़्यादा वो एक रीज़न बन जाता था उनका कि इनको और ज़्यादा क्या, बेसिक एक मेन पॉइंट इनको क्या मिल जाता था कि टैक्स जो है इन्होंने बढ़ाए, इसलिए हम और ज़्यादा ये और ज़ोरों शोरों से रिवॉल्ट करते थे। ठीक है। लेकिन क्या था कि ब्रिटिश और मराठा वो तो आके वसूली तो करते नहीं थे, तो वसूली कौन करता था, लोकल दीवान्स करते थे। तो इनको क्या लगता था कि ये लोकल दीवान ही हमारे ऑपरेशन का कारण है, एक्सप्लॉयटेशन का कारण है। ठीक है, तो ये और ज़्यादा, अब जब कोई सामने ही देख रहा है ना कि कोई हमारा शोषण कर रहा है, तो वो और ज़्यादा लोग क्या करते थे, उसके खिलाफ में खड़े हो जाते थे। ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि जब ज़्यादा लोग खड़े होने लग गए तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उस समय जो है कैप्टन विलियम्स थे, तो जो कि जिन्होंने टैक्स को इंक्रीज किया था, तो कैप्टन विलियम्स को क्या करना पड़ा था कि जो इन्होंने टैक्स इंक्रीज किया है उसको उनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, उस ऑर्डर को वापस लेना पड़ा, यानी कि ये रिवॉल्ट क्या, तारापुर सक्सेसफुल रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तारापुर, भूपाल देव, दलगंजन सिंह, दंतेवाड़ा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। देन माड़िया रिवॉल्ट। माड़िया रिवॉल्ट कब हुआ, ये भी 1842 यानी कि 1842 से हुआ, बट ये नियरली 20 ईयर्स चला। 20 ईयर्स यानी कि 63, है ना। अब आप बोलेंगे 62 क्यों नहीं है, तो ये इस तरह से दिया हुआ है, 1842 से 63, नियरली 20 ईयर्स चला है ये। ठीक है, और वो तारा 12, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। रूलर कौन है, भूपाल देव। अगेन उसमें भी भूपाल देव थे, इसमें भी भूपाल देव है, बट उसमें लीडर कौन थे, दलगंजन सिंह, और रीजन क्या था, दंतेवाड़ा। लेकिन इसके लीडर कौन है, हिडमा मांझी। कौन, हिडमा मांझी। और रीजन कहाँ का है, ये बस्तर का है। ठीक है। रीजन क्या था, टू प्रिजर्व द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। किस तरह से ह्यूमन सेक्रीफाइस हुआ करता था कि जो माड़िया पीपल थे तो वो क्या करते थे, जैसे कि मैंने बताया, जब इनकी संस्कृति पे बात आती थी तो इनको क्या लगता था कि ये ब्रिटिशर्स और मराठास जो है
गलत तरीके से इनके टेम्पल में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से इनके टेम्पल जो है प्रदूषित हो जा रहे हैं ना, प्रदूषित और वीकेंड से दूषित हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या करते थे, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने मंदिरों को बचाने के लिए ये जो क्या करते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे। ठीक है, जब ये ह्यूमन सेक्रीफाइस और ये जिनका ह्यूमन सेक्रीफाइस हुआ करता था, यानी कि जो लोग नर बलि के रूप में प्रैक्टिस होता था, ठीक है, ये माड़िया लोग करते थे। तो जिसकी बलि दी जाती थी उसको ये बेसिकली जो है जो नाम दिया करते थे वो है माड़िया। ठीक है, जिसको ये जिसकी बलि होती थी, और ये जो बलि कहाँ होती थी, दंतेश्वरी टेम्पल में होती थी। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जैसे कि आपने यदि मेंस क्वेश्चन पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो किस तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है। तो अच्छा काम में एक तरीके से ये था कि उन्होंने ह्यूमन सेक्रीफाइस जो होते थे उसको रोका था। ठीक है, तो ये माड़िया लोग क्या करते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे। तो उसके लिए, और इसका एक और कारण था, कारण क्या था कि इनको क्या लगता था कि जब हमारे टेम्पल्स सब दूषित हो रहे हैं, हमारी संस्कृति पे संकट है, तो ये उनके खिलाफ खड़े होते थे। तो जब ये खिलाफ खड़े होते थे तो इनको क्या लगता था, करो या मरो, है ना, यानी कि हम लोग या तो जीत जाएंगे या तो हम मर जाएंगे, इस तरह से इनकी ये सोच थी। ठीक है, तो सप्रेसर कौन थे, कैंपबेल थे। यदि एग्जाम में आ सकता है तो माड़िया रिवॉल्ट के समय सप्रेसर कौन थे, तो आंसर क्या होगा, कैंपबेल। देन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कौन थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी कि ह्यूमन जो सेक्रीफाइस हो रही थी उसको इन्वेस्टिगेट कौन किए थे, तो आंसर है मैकफर्सन। ठीक है, और ये जो माड़िया रेबिलियन है उसको बोला जाता है वन ऑफ द मेजर ट्राइबल रेबिलियन। ठीक है, यानी कि यदि एग्जाम में आता है विच वॉज द मेजर ट्राइबेलियन, यानी कि ये तो बहुत सारी रिवॉल्ट ही तो मेजर हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्राइबल रिबेलियन, इस तरह से है ये। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, आप डायरेक्टली अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में आपको लिखना है क्या बोलते हैं 30 वर्ड्स में लिखने हैं, 60 वर्ड्स में, इस तरह से आप देखिए, जो मैं आपको रीज़न बताई हूँ है ना, जो पूरा एक्सप्लेन करके जो मैं बताती हूँ उसको आप लिख सकते हैं। यदि ज़्यादा 60 वर्ड्स में आते हैं, 100 वर्ड्स में आते हैं, और जो पॉइंटर्स हैं, जैसे कि रूलर कौन है, लीडर कौन है, रीजन क्या है, रीज़न क्या है, सप्रेसर कौन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है, कॉन्सिक्वेंस कौन है, क्या हुआ इस रिवॉल्ट का, इस तरह से आप जो है क्या बोलते हैं विदिन 30 वर्ड्स इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कोई पॉइंट आपके छूटेंगे भी नहीं। इस तरह से आप अपना आंसर जो है मेंस में इसको लिख सकते हैं। साथ में ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली रिवॉल्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन आता है लिंगागिरी रिवॉल्ट। लिंगागिरी रिवॉल्ट जो है 1856 में हुआ। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी। तो जो 57 में हुआ, जस्ट उससे एक साल पहले क्या हुआ था, लिंगागिरी रिवॉल्ट 1856 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है रूलर कौन थे, भैरम देव थे, और लीडर कौन थे, ध्रुवाराव मारिया। ठीक, रीजन क्या था, बीजापुर बस्तर। देन रीजन क्या था, अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल ऑफ इंक्लूजन ऑफ बस्तर अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे उस समय, बस्तर जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं था, तो इनका क्या था कि हम बस्तर को भी अब क्या है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो है ला लें। तो ये उसके खिलाफ खड़े हुए थे कि नहीं, हम मतलब कि हम जो है गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जो ध्रुवाराव थे उनको फांसी दे दी गई ब्रिटिशर्स द्वारा। तो ये जो ध्रुवाराव को फांसी दे दी गई, तो ये सेकेंड मार्टर ऑफ बस्तर कहलाए। ठीक है, हालांकि इनको फांसी दे दी गई, लेकिन ये सेकेंड मार्टर ऑफ बस्तर कहलाए। फर्स्ट मार्टियर हमने देखा, ठीक है, गेंद सिंह जो है फर्स्ट मार्टियर है, और सेकेंड मार्टियर ऑफ बस्तर कौन है, ध्रुवाराव। ठीक है, और दिस रिवॉल्ट इज नोन एज द ग्रैंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बस्तर। अब एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि द ग्रैंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बस्तर कौन सा है, तो आंसर क्या बनेगा, लिंगागिरी रिवॉल्ट 1856। और इसका कारण क्या है कि इसको ग्रैंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बस्तर बोला गया है, उसका कारण यही है कि
इट टुक प्लेस जस्ट बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, जस्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले ये हुआ है, इसलिए इसको बोला गया है द ग्रैंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बस्तर। यहाँ पे हमारा ट्राइबल रिवॉल्ट इन छत्तीसगढ़ कंप्लीट हुआ। लेकिन ये क्या रिवॉल्ट्स हैं, ये 1857 के पहले वाले रिवॉल्ट हैं। उसके बाद हम जब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिस्कस करेंगे। देन जो क्या बोलते पोस्ट 1857 में हुए हैं, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद में जो हुए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्राइबल रिवॉल्ट इन छत्तीसगढ़ पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर द सेशन, हैप्पी लर्निंग। यदि आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन।